हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस सचकुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 अध्याय 1 पूर्णांक चल रहा था, जिसमें आप लोग को अभ्यास 1.4 से कुछ होमवर्क दिया गया था। पहले उसका आंसर हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे, फिर होमवर्क भी दिया जाएगा बच्चों। और एक आप लोग से हम एक बात कहना चाहेंगे कि क्लास 7 वाले बच्चे जो हैं वो क्लास को बहुत सीरियसली नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 8-10 बच्चे ही देख पा रहे हैं क्लास 7 वाले, और जो 8 वाले और 6 वाले बच्चे हैं वो 45-40 इस तरह के संख्या में देख रहे हैं क्लास को। तो 7 वाले बच्चे भी थोड़ा एक्टिव हों, और जो आपके सहपाठी लोग हैं उनको भी बताइए क्लास चल रही है। और यूट्यूब चैनल जो बना है इस पर तो क्लास चल ही रही है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है बच्चों, तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हमारे पास बुक नहीं, क्योंकि हम प्रश्न भी नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए अभ्यास 1.4 पे हम चर्चा करते हैं। अभ्यास 1.4 में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था बच्चों। अभ्यास 1.4 पहला हम लोग कर लिए थे रिक्त स्थान भरने वाला। दूसरा प्रश्न था, उसमें भी रिक्त स्थान भरना था, और सभी बच्चे कापी किताब खोल के तभी क्लास देखने बैठें, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जब उनके सामने नोट रहेगा तभी वो समझ पाएंगे कि उत्तर क्या होगा, ठीक। तो पहले प्रश्न में दूसरे के पहले में क्या भरा जाएगा, जहाँ डैश था। प्रश्न है 36 प्लस -18 प्लस 4, तो बराबर 36 प्लस -18 प्लस क्या भरा जाएगा बच्चों। तो दूसरे का जो पहला है बच्चों उसमें क्या भरा जाएगा, सभी बच्चे किए होंगे और हम उत्तर लिख दे रहे हैं, सभी बच्चे मिला लें। अभ्यास 1.4 दूसरे का पहला, दूसरे के पहले में 41 आंसर आएगा। पहले में 41, दूसरे में, दूसरे के दूसरे में -40, तीसरे में आएगा 14 यानी 14, और चौथे में हो जाएगा बच्चों आंसर -16, और पाँचवें में 14, और छठे नंबर में 9, ठीक। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर है, सभी बच्चे इसको कर लेंगे। और तीसरे का आंसर हम जल्दी से नोट कर देते हैं बच्चों। तीसरे के पहले में जो होगा आंसर, तीसरे के पहले में आप लोग को उचित क्रम में व्यवस्थित करके योग कीजिए। आप लोग को बताया गया था किस तरह योग करना है। हम एक प्रश्न ले लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करके करेंगे। पहला प्रश्न था तीसरे का -142 प्लस 311 प्लस -58। देखिए बच्चों, 142 और 58 को जोड़ेंगे तो 200 बनेगा। जब कोई किसी संख्या में 0 रहता है उसके साथ किसी संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने में आसानी होती है, इसीलिए कहा गया है उचित क्रम में व्यवस्थित करके हल कीजिए। तो उचित क्रम का मतलब ये हो गया, -142 यहाँ लिख लिए, और प्लस माइनस माइनस होता -58 लिख लिए, और प्लस 311 लिख लिए, ठीक। इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ बराबर लगा लेते हैं। यहाँ -200 हो गया, और प्लस यहाँ डबल 0 आ गया ना, अब हमें संख्या जोड़ने में आसानी होती है। 3 2 5 यानी घट जाएगा, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या है, 111 आंसर आ जाएगा पहले में। 111 111, ठीक। तो सही बच्चे इसको ध्यान देंगे, इसी तरह करना था ये, कि जिस संख्या के साथ जिसको जोड़ना बेहतर पड़े, 0 बनाया जा सके, मतलब लास्ट में जैसे 100 आए, 200 आए, 300 आए, 400 आए, इस तरह की संख्या जिसके साथ जोड़ी जा सके, जिसके साथ कॉम्बिनेशन हो सके, जिसके साथ उसका योग हो सके, तब हम करेंगे तो प्रश्न को करने में ज़्यादा आसानी होगी। और वैसे भी हो जाएगा बच्चों, लेकिन उचित क्रम कहा गया तो उसका भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि उचित क्रम का मतलब क्या है। दूसरे को हम मिटा देते हैं, और ये जो तीसरा प्रश्न था, तीसरे का पहला, ठीक है,
तीसरे के पहले में कितना आप लोग को बताए आंसर 111। और सभी बच्चे प्रश्न को देखेंगे अपने बुक में, कॉपी में जो नोट किए हैं, और उत्तर मिलाते चलेंगे। जो बच्चे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले 7 क्लास पढ़ाई जा चुकी है बच्चों। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देखेंगे, उस वहाँ क्लास सीरियल से पढ़ी है, और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं क्लास को, ताकि आप लोग को आसानी हो। देखिए बच्चों, प्रतिदिन क्लास नहीं पढ़ाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा आप लोगों पे। सभी बच्चों को मोबाइल भी नहीं मिल पाता होगा, हम समझ रहे हैं आप लोग की परेशानी, लेकिन हफ्ते में 2 ही क्लास हो रही, तो आप लोग उतना व्यवस्था करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप में भी थोड़ा एक्टिव हो पढ़ाई के प्रति। तीसरे में 111 और दूसरे में जो आंसर आएगा 736, और तीसरे में 293, और चौथे में 0 आ जाएगा। मतलब तीसरे के चौथे में 0 आंसर आएगा बच्चों। अब हम और देखते हैं 1.4 का 4 नंबर का प्रश्न है। उचित क्रम में व्यवस्थित करके गुणा कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। 4 का पहला प्रश्न है। उचित क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। मतलब प्रश्न को थोड़ा सरल बना के तब हम करें। जैसे देखिए, अब यहाँ हमको सरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, इसका इसके साथ गुणा करा सकते हैं, इसका इसके साथ गुणा करा सकते हैं, आसानी होगी। या इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, तब भी आसानी होगी। तो आइए हम इसका इसके साथ करा लेते हैं, इसका इसके साथ करा लेते हैं। क्यों? संख्या में 0 बन रहा है बच्चों। देखिए 8 पंचे 40, लास्ट में 0 आएगा। 5 छक 6 शून्य शून्य हो जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करें, देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह बना रहे हैं हम, इस बात पे ध्यान रखिए। -50 लिख लिए गुणे -6। देखिए एक बात और हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी हमको आसानी हो गई। और 125 गुणे 8। देखिए 50 के साथ -6 का कॉम्बिनेशन जोड़ा बना लिए, और 125 के साथ 8 को रख लिया। अब यहाँ हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 50 में 6 से गुणा करेंगे तो +300, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं तो ये 300 हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे गुणा 125 में 8 का, तो 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा। अब हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं 3 और कितना 0, 5 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 लाख। ठीक, तो यही है उचित क्रम में व्यवस्थित करके हल करना। ठीक है, अब हम दूसरे का आंसर नोट कर देते हैं। 4 नंबर का दूसरा प्रश्न जो है उसका प्रश्न आंसर नोट कर देते हैं। 4 का दूसरा आप लोग देखेंगे। 17 20 000, और दूसरे के चौथे प्रश्न के तीसरे में जो आंसर आएगा वो 1400 हो जाएगा, यानी 1400। और चौथे प्रश्न में जो आएगा उत्तर 1,28,500। ठीक, ये सभी बच्चे मिला लेंगे। अब 5 नंबर का प्रश्न है, उसको अभी हम बताएंगे। यहीं तक का प्रश्न आप लोगों को दिया गया था, तो सभी बच्चे आंसर नोट कर लेंगे किस बच्चे कितना सही है। ये भी आप लोग जैसे भेज देते हैं जब, उसमें तो पता चल ही जाता है कि किस बच्चे का कितना सही है ग्रुप में। अगर नहीं भेज रहे हैं आप तो ये भी बताइए कि कमेंट कीजिए। आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं, शायद आप कुछ बच्चे तो जानते ही नहीं कमेंट कैसे किया जाता है। तो भैया पापा की सहायता से आप लोग पूछ के कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं कोई दिक्कत है तो। ठीक, और कुछ बच्चे ईमानदारी से क्लास को देख रहे हैं, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास को देखें। तो इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा हम बात करते हैं गुणन के वितरण नियम पे। गुणन का वितरण नियम क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक की विशेषता आप लोग को बताया गया था कि नहीं, एक की विशेषता ये है
किसी भी संख्या को 1 से जब हम गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या प्राप्त होती है, 1 की यही विशेषता है। जैसे 2 है भाई, तो अगर मान लीजिए 2 ले लें तो किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका दूना कर देगा, लेकिन 1 दूना नहीं करता है बच्चों। 1 की यही विशेषता है, किसी संख्या में आप गुणा करेंगे तो स्वयं वही संख्या आपको पुनः मिल जाएगी। आइए हम गुणन का वितरण नियम देखते हैं। गुणन का वितरण नियम, आप लोग हेडिंग डालेंगे गुणन का वितरण नियम क्या होता है। इसे एक बार बताया गया था आप लोगों को, गुणन का वितरण नियम, ठीक है। गुणन के वितरण नियम पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहीं अगर लिखा है बच्चों a इंटू बी प्लस सी, इसी को वितरकता नियम भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा a गुणे b प्लस सी है तो a का गुणा b के साथ, यानी a गुणे b प्लस a गुणे c, ऐसा इसको लिखा जा सकता है बच्चों। अगर दो संख्याएं गुणा योग के साथ हैं, तीसरे संख्या का गुणा है, तो इसको ab प्लस ac ऐसा लिखा जा सकता है। यही है गुणन का वितरण नियम, ठीक। अब शून्य विशेषता के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जाने होंगे। शून्य विशेषता की अगर हम बात करें तो शून्य विशेषता के बारे में सभी बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे। शून्य विशेषता यही है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो सेम वही संख्या प्राप्त होती है, यही है शून्य विशेषता। शून्य विशेषता ये कहता है शून्य का योग किसी पूर्णांक के मान को परिवर्तित नहीं करता है। अगर किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ देते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता, यही है शून्य विशेषता। योगात्मक प्रतिलोम, ये भी देख लेते हैं। आप लोग को पिछली क्लास में इसके बारे में बताया भी गया है, और जो बच्चे क्लास को हम बार बार बता रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और इसके पीछे जाके पहले नंबर से क्लास को देखें। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी संख्या का, इसको व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम को। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है जब किसी पूर्णांक को हम देखते हैं कि पूर्णांकों को किसी व्युत्क्रम पूर्णांकों में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। पूर्णांकों के व्युत्क्रम को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अभी जो बात बताएं कि इसको योगात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम प्रतिलोम भी कहते हैं। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5, ठीक, और इसका योग क्या होगा, 0। अगर हम कहें बच्चों 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप लोग कहेंगे -6। तो -6 जब जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जब उस संख्या में जोड़ दिया जाता है तो उत्तर क्या हो जाता है, 0। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, -5, जोड़ेंगे तो उत्तर 0 हो जाएगा। 6 का -6। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है बच्चों, तो आप लोग बताएंगे -10। -99 का योगात्मक प्रतिलोम +99, ठीक, उत्तर 0 आना चाहिए बच्चों। और 1 की विशेषता आप लोग को बता ही दिया गया। अब गुणन के वितरण नियम से हम एक प्रश्न आप लोग को बताना चाहेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। गुणन के वितरण नियम प्रश्न है, हम आप लोग को प्रश्न ही नोट कर देते हैं, आप लोग की बुक का ही उदाहरण है। गुणन के वितरण नियम से गुणन के एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण। गुणन के वितरण नियम से -5842 को 125 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, गुणन का वितरण नियम प्रयोग करेंगे। देखिए, एक तो आप लोग इसको
ऐसा भी गुणा कर सकते हैं, गुणे 125। ठीक, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। या इसी को दूसरे रूप में जब लिखा जाता है 125, जो इसका गुणा करके जो उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ बच्चों, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन इसका एक मेथड और है। गुणन का वितरण नियम प्रयोग करके भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, उत्तर आएगा वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम गुणन का करेंगे तो प्रश्न कैसे हमारा बन जाएगा, -5842 गुणे 125। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो संख्या किसी शून्य वाली संख्या के इर्द गिर्द हो या आसपास हो, जैसे 106 है तो 100 के आसपास है, 95 है तो 100 के आसपास है। ठीक, ये मायने रखता है गुणन के। 200 के कि 100 के? 100 के आसपास है ना बच्चों, 100 से ज़्यादा करीब में है, तो इसको ऐसा 5842 गुणे 100 प्लस 25। 125 को 100 प्लस 25 लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो वितरण नियम भी तो हमारा यही था कि दो संख्याएं गुणा में हैं तो उनका अलग अलग गुणा हो जाता है। दो संख्याएं योग में हैं तीसरी संख्या के साथ, तो हम क्या करेंगे, ये अब देखिए बच्चों, यही है हमारा योग का गुणन का वितरण नियम। अब यहाँ हम योग गुणन का जब वितरण नियम 58 प्लस हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ करने नहीं है, 5842 लिख के 2 जीरो लगा देना है, और इधर यहाँ भी माइनस। इसको जब हम गुणा करेंगे बच्चों, 72 यानी 7,28,000 आ गया माइनस में, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गुणन का वितरण नियम जो यही है कि अगर कोई संख्या 100 के इर्द गिर्द है, 100 तो 100 से हम उसको रिलेट करके 100 से संबंधित करके उसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो ये, इसको हम कैसे करेंगे, 97 किसके आसपास सकते हैं, लग जाएगा माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे 6500 और माइनस ये हो जाएगा, और जब इसको घटा देंगे जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ रहे होंगे किस प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। तो गुणन का वितरण नियम सभी बच्चे समझ गए होंगे, और आप लोग को क्रम विनिमय नियम से भी अवगत करा दिया गया है, साहचर नियम से भी। साहचर प्रगुण या नियम बात एक ही है। और अब आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए आज के लिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए है 5 नंबर का प्रश्न। निम्न अभ्यास 1.4 में भाई आप लोग क्लास को सीरियसली देख को भी अच्छा लगता है। मान ज्ञात कीजिए लिखा है आप लोग के बुक में, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट लिख दे हैं मान ज्ञात कीजिए। आप लोग उतना समझ लेंगे। बच्चों पढ़ाते समय कहीं अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उतना आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए। वैसे जनरली होती नहीं है, लेकिन अगर भूल चूक कहीं हो जाती है, क्योंकि लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। मानव स्वभाव, इंसान है तो गलती होगी ही। गलती तो आप लोग भी करते होंगे। देखिए पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए में -217 गुणे 151 प्लस -217 गुणे 349। ठीक, और दूसरा प्रश्न है हमारा 761 गुणे 256। आप लोगों को यही करना है,
सिंपली आप लोग इसे हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में कुछ है नहीं। और तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा 2061 गुणे -25। सभी बच्चे प्रश्न को बहुत तेज़ी से नोट करें, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बुक अगर जिन बच्चों के पास नहीं है कोई बात नहीं है, और जो स्कूल के बाहर के बच्चे हैं वो भी क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णांक पढ़ा रहे हैं। पूर्णांक अगर सरकारी बुक से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना हमको चैप्टर ही है, तो ये चैप्टर के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है, आप लोग यहीं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिससे अगर अपने बुक में पढ़ें आप लोग तो कोई परेशानी नहीं हो। अब आ गया उचित नियम का प्रयोग कर 6 नंबर। नियम का प्रयोग करके, उचित नियम का प्रयोग करके गुणा करें। उचित नियम का मतलब यहाँ बच्चों वही गुणन का वितरण नियम से हो जाएगा। -251 गुणे 97 है, इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। -251 गुणे 97, तो 100 - 3 इसको लिखा जा सकता है कि नहीं बच्चों। फिर 251 का -251 का 100 के साथ गुणा होगा, कि फिर उसके बाद इसे -251 गुणे 100 माइनस, ठीक, -251 गुणे 3। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, आगे ही हमारा उत्तर बन जाएगा, क्या दिक्कत है। तो पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न भी नोट कर देते हैं। 9 9 9 बच्चों 2 ही टाइम्स 9 है। 49 है, 49 को आप लोग 50 माइनस नहीं -50 + 1 भी लिख सकते हैं, या तो 49 ठीक है, आप लोग इसे कर लेंगे। देखिए बच्चों, अगर ये ब्रैकेट खुलेगा -51 हो जाएगा। तो इस तरह कर लेंगे, इस प्रश्न हटा देते हैं। इससे बच्चों 100 के इर्द गिर्द संख्या ले जाने से गुणा करने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है। -7219 गुणे -1005। इतना प्रश्न है बच्चों। अब इस क्लास को यहीं संपन्न किया जाए, क्योंकि अभी इसमें और भी प्रश्न बचे हैं, तो आप लोग के लिए शायद प्रश्न ज़्यादा हो जाएगा। अगली क्लास जब बृहस्पति नहीं शुक्रवार को होगी, तो उसमें आप लोग को ये होमवर्क दे के फिर हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 2 या अध्याय 2 भिन्न के बारे में। तो सभी बच्चे क्लास को ईमानदारी से देखें। क्लास हम बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ही कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बोर होने लगते हैं, उबन होने लगती है। तो सभी बच्चे क्लास को ईमानदारी से देखें, मेहनत करें और सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो वायरस चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। तो सभी बच्चे अपने घर वालों का और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।